नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स बाय अजीत शर्मा पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। और ये प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है। ये कहता है कि सो दैट दिस सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमको शो करना है कि वो सेट जो सभी nth रूट्स ऑफ यूनिटी से को कलेक्ट करता है, वो सेट एक अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यही हमको शो करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको शो करेंगे। सिंपली सबसे पहले हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी को निकालेंगे, बिकॉज हमको पता तो है नहीं कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होंगे। तो इसको निकालने के लिए हम x इक्वल टू 1 एंड 1 टू द पावर 1/n लेंगे। अब चूंकि हम 1 को लिख सकते हैं कि cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई, बिकॉज वी नो दैट इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई के लिए कास की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई 0, और ये क्या देगा, 1 ही देगा। तो हम 1 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसके पावर हमने 1/n कर लिया। और हमने इसको ऐसे क्यों किया, हमने इसको इसलिए किया कि यहाँ पे हम डिमाउस थ्योरम लगा सकें। इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन रहेगा तभी उस पर हम डिमाउस थ्योरम लगा सकते हैं। तो डिमाउस थ्योरम ये कहता है कि जो पावर होता है वो एंगल से आके मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों एंगल से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर 1/n। तो मल्टीप्लाई होगा तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक। और बाई आइलर्स थ्योरम हम सिंपल इसको ई के पावर में लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ई टू द पावर आई इंटू 2 पाई/n इंटू आर। सिंपल। चलिए अब देखते हैं। अब आर की हम वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करके 0 1 2 डॉट डॉट अप टू n-1 तक वैल्यू पुट करके हम एक्स की डिफरेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो एक्स के डिफरेंट वैल्यू को फाइंड आउट करके और एक्स के उन सभी डिफरेंट वैल्यूज़ को हम यदि एक सेट में ले लें तो इस सेट को हमने नाम दिया है एस, ठीक। और इसमें सभी इसमें एलिमेंट हैं, n एलिमेंट होंगे जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। और हमने मान लिया कि इसमें 1 तो होगा ही सिंपल, बिकॉज आर की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ई टू द पावर 0। और हम जानते हैं कि एनीथिंग उसके पावर 0 हो तो वो क्या देता है, हमेशा 1 देता है। तो ई टू पावर 0 1 तो मिलेगा ही। तो 1 x1 कोई एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट, x2 कोई जनरल एलिमेंट है, और xn-1 कोई एलिमेंट है, ठीक। सबसे लास्ट वाला। अब हमको शो करना है कि ये ग्रुप की फॉर्मेशन कर रहा है, और कैसा ग्रुप, एबेलियन ग्रुप। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना होगा कि क्या एक क्लोइड है कि नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए सबसे पहले इस सेट का हम कोई 2 एलिमेंट लेंगे। उसके लिए हम 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा। और यहाँ पे जब बेस सेम है और पावर का इतना पार्ट सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और R1 प्लस R2 हमको मिल जाएगा। अब हमारे पास 3 केसेस बनता है, जिसमें फर्स्ट केस है कि R1 प्लस R2 इज लेस और इक्वल टू n-1। ओके। सेकेंड केस इज R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू n। और तीसरा केस है कि R1 प्लस R2 n से बड़ा हो जाए, ठीक। तो देखते हैं तीनों केस में ये जो x1 इंटू x2 आ रहा है ये s का एलिमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं। मान लेते हैं कि नाउ इफ़ R1 प्लस R2 इज लेस और इक्वल टू n-1। यदि R1 प्लस R2 लेस हो या इक्वल हो n-1 के, तब क्या होगा, तो ये इस केस में क्लियरली x1 इंटू x2 बिलोंग्स टू s। सिंपल बिलोंग करेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि r की जो वैल्यू हम ऊपर लिखे हैं 0 से लेके n-1 तक हो सकता है, ठीक। n-1 तक हो सकता है। तो यहाँ पे पहला केस क्या है, R1 प्लस R2 इज लेस और इक्वल टू n-1, तब तो बिलोंग करेगा ही। पहला केस तो ऑब्वियस है, इसमें बिलोंग कर गया। दूसरा केस मानते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू n। तो इस केस में हम चेक करते हैं x1 इंटू x2 इक्वल टू ई टू द पावर आई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई/n डॉट n। हमने R1 प्लस R2 की जगह पे n लिख लिया, चूँकि R1 प्लस R2 इक्वल टू n हमने माना है। यहाँ पे पुट कर लिया, n से n कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, ई टू द पावर आई 2 पाई। और हम जानते हैं ई टू द पावर आई 2 पाई की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ से हम इसको आइलर्स थ्योरम से लिख सकते हैं, कास 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। चूँकि साइन 2 पाई तो
एन पाई साइन एन पाई जीरो होता है, तो ये तो पूरा हमको जीरो मिल जाएगा। और ये हम जानते हैं जब इवन मल्टीपल होता है पाई का तो काश हमेशा वन वैल्यू देता है, तो वन मिलेगा ही। तो यहाँ से हम देखें x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू कास 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई बाई आइलर्स थ्योरम, और इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई जीरो डैट इज इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू s। ठीक, तो यहाँ से हमको दूसरा केस भी मतलब 1 आ गया और 1 s से बिलोंग कर ही रहा है, ऊपर हम देख चुके हैं। तो दूसरे केस में भी s क्लोइड हो गया। अब तीसरे केस में चेक करते हैं कि s क्लोइड है कि नहीं। तो इस केस में मानते हैं नाउ इफ़ R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन n, ये n से बड़ा है R1 प्लस R2, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपको पता है मान लीजिए मैं 7 प्लस 2 लिख रहा हूँ और दिस इज ग्रेटर देन 8, तो क्या इसको हम ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1, समथिंग ऐड करने पे बराबर हो जाएगा। तो वही हमने किया है कि R1 प्लस R2 ग्रेटर देन n, तो और वी कैन राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू n प्लस क्यू, वेयर क्यू क्या है, क्यू n से छोटा है और जीरो या जीरो के इक्वल है। हम इसमें कुछ जोड़े तो ये जो बड़ा वाला साइन था वो इज इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो गया, जैसे हम ये एग्जाम्पल शो किए थे 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1। ठीक, तो आइए देखते हैं अब ये इक्वल हो गया। अब इसका हम यूज करेंगे नीचे अभी x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई अपॉन n इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। ठीक, अब R1 प्लस R2 की जगह पे हम n प्लस क्यू की वैल्यू यूज कर सकते हैं ऊपर से यहाँ से, तो हमने यूज किया। तो हम इसको चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट किया और सेपरेट करने के बाद से हमको ये रिजल्ट मिला, n से n कैंसिल हो गया, ई टू पावर आई 2 पाई, और ई टू पावर आई 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, तो हमने 1 नोट कर लिया, और ई टू पावर आई 2 पाई अपॉन n टू क्यू, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग डैट इज, वो चेंज तो होगा नहीं, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे हमको वही मिल गया ई टू पावर आई 2 पाई अपॉन n इंटू क्यू। और चूँकि हम जानते हैं q क्या है, जो यहाँ पे q है वो n से क्या है, छोटा है और जीरो या जीरो के इक्वल है। तो हम जानते हैं n से छोटा और जीरो या जीरो से इक्वल जितने भी वैल्यूज आएंगे उसके लिए जो हमारा x1 होगा, जो मतलब एलिमेंट होगा, वो सभी x के एलिमेंट हो जाएंगे। हम ऊपर देख चुके हैं r जो r की वैल्यू है, यहाँ आप देख लीजिए r की जो वैल्यू है वो जीरो से लेके n-1 तक है। ठीक, जीरो से लेके n-1 तक है, तो n-1 n से छोटा ही है। तो ये इस केस में भी, हम इस केस में भी देख लिए कि जो x1 इंटू x2 है वो भी s का एलिमेंट है। तीनों केस से हम ये कंक्लूड किए कि हर एक केस में x1 इंटू x2 जो आ रहा है वो s ही का एलिमेंट आ रहा है। ठीक, इसलिए s क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हम कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं गिवन सेट के, और फर्स्ट 2 को एक साथ ऑपरेट करते हैं और रिमेनिंग जो तीसरा बचता है उसको इन दोनों के रिजल्ट के साथ ऑपरेट कर देते हैं। वही हमने किया है। उसको करने के बाद से हमको कुछ इतना ऐसा मिलेगा और एट लास्ट हमको ये मिल गया। ठीक, हम जानते हैं कि ये R1 R2 R3 ये या तो जीरो हो सकते हैं या जीरो से लेके n-1 के बीच हो सकते हैं। चूँकि ये हम जानते हैं जो नंबर्स ये होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 एक साथ और उसके साथ R3 ये एसोसिएटिव है। ठीक, और हम यहाँ देखिए फिर से x1 को अलग कर लिए और x2 इंटू x3 को एक साथ ले लिए, तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट पाया। और हम जानते हैं कि ये नंबर एसोसिएटिव होते हैं यहाँ पे, तो एसोसिएटिव होते हैं तो ये यही इसी का डिफरेंस है ना। इसके पहले ये भी ये इसमें सेम है, ये भी इसमें सेम है, बस इसका डिफरेंस है। और हम जानते हैं कि ये नंबर एसोसिएटिव होते हैं, तो एसोसिएटिव होते हैं तो ये भी सेम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, हमको मिला कि जो s होगा वो एसोसिएटिव होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में s एसोसिएटिव होगा। सिंपल, ये हमने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में s एसोसिएटिव होगा। अब हमको चेक करना होगा कि s में आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइंड है मल्टीप्लिकेशन, हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, और चूंकि वो s में बिलोंग कर ही रहा है, ऊपर हम दिखा चुके हैं, तो इसलिए s का हम कोई भी एलिमेंट x s ले लें और उसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट चेंज नहीं होगा। तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे यहाँ पे है। ठीक, अब हम चेक करते हैं क्या s के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं ई टू पावर आई 2 पाई इंटू आर। ठीक,
तो इसके लिए जो एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा e टू द पावर i 2 पाई अपॉन n इन ब्रैकेट n माइनस r, चूँकि n है और n माइनस r n से छोटा ही होगा, n माइनस r n से छोटा होगा। हम जानते हैं n से छोटा और जीरो या जीरो के बराबर सभी एलिमेंट यदि r की जगह पे हम उसकी वैल्यू लें तो वो s में आ रहे हैं, तो ये भी s में होगा और ये s में ये है। तो यहाँ से हमको दोनों को जब ऑपरेट हम कराएं तो ऑपरेट कराएंगे तो जो क्योंकि बेस से में इसलिए पावर ऐड हो जाएंगे, तो पावर ऐड हो गया यहाँ पे, चूँकि ये माइनस आ रहे प्लस आ रहे कैंसिल हो गया, हमको क्या मिल गया n, और n से n कैंसिल हो गया, तो e टू पावर i 2 पाई हम जानते पहले पीछे देख चुके हैं e टू पावर i 2 पाई की वैल्यू 1 मिल रहा है। और चूँकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसलिए हम एक एलिमेंट हमको ऐसा मिला एक इस एलिमेंट के लिए कि इन दोनों को ऑपरेट करने पर हमको आइडेंटिटी मिल गया। इसका मतलब ये एलिमेंट इसका इन्वर्स है। ठीक, तो यहाँ से हमने देख लिया कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी मिल रहा है। Hence all the elements of S possess their inverse element in S। ठीक, अब कम्यूटेटिविटी हम चेक करते हैं। ऑर्डर चेंज करने पर भी वो एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए दोनों के प्रोडक्ट। अब x1 और x2 हमने कोई दो एलिमेंट ले लिया S का। ठीक, अब x1 इंटू x2 कर दिया तो x1 इंटू x2 की वैल्यू कुछ इतना आएगा, हम करके देखे, पावर ऐड हो गया बेस से में तो। और सिंपल हम जानते हैं कि ये जो R1 प्लस R2 है ये कम्यूटेटिव होता है अपने आप में, नंबर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होते हैं। 7 प्लस 2 और 2 प्लस 7 ये इक्वल ही होगा, कम्यूटेटिव होते हैं। तो ये कम्यूटेटिव होते हैं तो इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं R2 प्लस R1, R1 प्लस R2 की जगह पे हम R2 प्लस R1 भी लिख सकते हैं। R2 प्लस R1 लिख लिया तो अब सेम उसका उल्टा प्रोसेस, इनको अब सेपरेट कर दिया। सेपरेट करेंगे तो e टू पावर i 2 पाई अपॉन n इंटू R2 डॉट e टू पावर i 2 पाई अपॉन n इंटू R1 कर लिया हमने। और यहाँ से हमको मिल गया x1 डॉट x2। तो हमने x1 और इन डॉट x2 लेके चले थे और x2 डॉट x1 हमको मिल गया। इसका मतलब x1 डॉट x2 लेके हम चल रहे हैं तो हमको x2 डॉट x1 मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि S कम्यूटेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और ग्रुप के सभी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड भी कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और चौथा प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, और पांचवा कम्यूटेटिव। और चूंकि एस में जो एलिमेंट हैं वो फाइनाइट है, मतलब n एलिमेंट है, जीरो यहाँ हमने पहला 1 लिया है और डॉट डॉट अप टू जो आ रहा है वो n एलिमेंट टोटल हो रहा है, बिकॉज हमने r की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो 0 से लेके n-1 तक पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से 0 पहला एलिमेंट, 1 n-1 तक, तो कुल मिलाकर हमको n एलिमेंट मिले। मतलब फाइनाइट S जो सेट है वो कुल मिला के एक फाइनाइट सेट है और वो एबेलियन ग्रुप हो गया। तो हम कह सकते हैं कि द सेट ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये थ्योरम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि मैं इस क्वेश्चन को समझा दूँ अच्छे से। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं कर दे रहा हूँ, पॉज करके आप ले लीजिए। ठीक, ओके, ठीक, एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड। ठीक, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं।